तो चलिए आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। बात कर रहे हैं हिमालय के एक ऐसे अचंभे की, केदारनाथ। एक ऐसी जगह जहां प्राचीन वास्तुकला, गहरी पौराणिक कथाएं और आज के मॉडर्न साइंस को चकरा देने वाले अनसुलझे रहस्य एक साथ मिलते हैं। समुद्र तल से करीब 3500 मीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई, जहां हवा इतनी पतली हो जाती है कि सांस लेना भी एक भारी टास्क लगता है। पर सच कहूं तो ये जगह सिर्फ पत्थरों का कोई पुराना ढांचा नहीं है। ये सदियों से आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र तो है ही, पर साथ ही हमारे आज के विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए किसी भारी पहेली से कम नहीं है। अब जरा समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। 16 जून 2013, वो खौफनाक रात जिसे शायद ही कोई भूल पाया हो। केदारनाथ घाटी में चोराबाड़ी झील का ग्लेशियर अचानक से टूट गया था। सोचिए, पानी, कीचड़ और बड़े बड़े पत्थरों का वो खौफनाक सैलाब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे आ रहा था। रास्ते में जो कुछ भी आया सब ताश के पत्तों की तरह ढह गया। हजारों जानें चली गईं, इमारतें, रास्ते सब पल भर में साफ। लेकिन इस भयंकर तबाही के बीच एक बात जो लिटरली रोंगटे खड़े कर देती है, वो ये कि इस पूरे प्रलय में ये 1200 साल पुराना केदारनाथ मंदिर बिना एक सिंगल खरोच के कैसे खड़ा रहा। इसका सबसे बड़ा और हैरान करने वाला जवाब है ये आंकड़ा, 1000। इमेजिन कीजिए, पानी के उस पागल कर देने वाले बहाव के बीच 1000 मीट्रिक टन का एक भीमकाय पत्थर पहाड़ों से बहता हुआ सीधा मंदिर की तरफ आ रहा था। लेकिन वो पत्थर मंदिर से ठीक 10 मीटर पीछे आकर बिल्कुल रहस्यमयी तरीके से रुक गया, एकदम अचानक। और इस एक अकेले पत्थर ने उस उफनती हुई नदी की धारा को चीरकर 2 हिस्सों में बांट दिया। आज इस विशाल पत्थर को हम भीमशिला के नाम से जानते हैं। मान्यता है कि ये महाभारत के शक्तिशाली योद्धा भीम की ताकत का साक्षात प्रतीक है। एक पल के लिए उस सीन को विजुअलाइज करते हैं। लाखों गैलन पानी और मलबा पूरी स्पीड से तबाही मचाता हुआ आ रहा है, और ये शिला एकदम से किसी ईश्वरीय ढाल यानी एक डिवाइन शील्ड की तरह सामने खड़ी हो जाती है। इसने बाढ़ का रुख मंदिर के दोनों तरफ कुछ ऐसे मोड़ दिया कि चारों तरफ मची उस एब्सोल्यूट तबाही के बीच ये पवित्र मंदिर एकदम सुरक्षित बच गया, बिल्कुल अछूता। चलिए अब इस मंदिर की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं, क्योंकि इसका इतिहास इसकी सहनशीलता की एक अमेजिंग कहानी बताता है। शुरुआत होती है महाभारत काल से, जब कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडवों ने शिवजी से क्षमा मांगने के लिए इस मूल मंदिर को बनाया था। फिर 8वीं शताब्दी आती है, जब आदि शंकराचार्य जी ने इस तीर्थ का एक शानदार जीर्णोद्धार किया। इसके बाद आता है 1300 से 1800 ईस्वी का समय, लिटिल आइस एज। कई सदियों तक ये मंदिर पूरी तरह बर्फ की मोटी चादर के नीचे दबा रहा, और फाइनली 2013, जब इस स्ट्रक्चर ने चौराबाड़ी ग्लेशियर की विनाशकारी बाढ़ को भी चमत्कारिक रूप से सर्वाइव कर लिया। इस मंदिर के बनने की पौराणिक कथा भी कुछ कम दिलचस्प नहीं है। पुराणों के मुताबिक भगवान शिव पांडवों को इतनी आसानी से माफ नहीं करना चाहते थे, तो उनसे छिपने के लिए उन्होंने एक बैल का रूप ले लिया। लेकिन जब भीम ने उन्हें पहचान लिया तो शिवजी धरती में समाने लगे। उस वक्त उनका त्रिकोणीय आकार का कुबड़ या पीठ का हिस्सा केदारनाथ में ही रह गया, जिसकी पूजा आज भी होती है। और उनके शरीर के बाकी अंग हिमालय में अलग अलग जगहों पर प्रकट हुए, जैसे तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में मुख, मध्य महेश्वर में नाभि और कल्पेश्वर में जटा। इन्हीं 5 पवित्र जगहों को एक साथ पंच केदार कहा जाता है। 8वीं शताब्दी में जो हुआ वो सच में विस्मयकारी है। महज 32 साल के एक युवा सन्यासी आदि शंकराचार्य ने अपनी अथक यात्राओं से न सिर्फ केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया, बल्कि पूरे भारत के चारों कोनों में 4 पवित्र धामों की स्थापना भी कर दी। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा काम, और फिर सनातन धर्म को एक सूत्र में पिरोने का ये विशाल मिशन पूरा करने के बाद उन्होंने इसी मंदिर के ठीक पीछे अपनी अंतिम समाधि ले ली। अब आते हैं इंजीनियरिंग पर, और यहाँ प्राचीन वास्तुकला और आज के कंस्ट्रक्शन का जो डिफरेंस है वो माइंड ब्लोइंग है। आज हम सीमेंट, मोर्टार और स्टील पर इतना डिपेंड करते हैं, फिर भी एक्सट्रीम वेदर में बिल्डिंग्स दरक जाती हैं। पर इसके उलट प्राचीन केदारनाथ मंदिर को 6 से 8 टन भारी नीस पत्थरों से बनाया गया है। सोचिए, इतने भारी पत्थर 20 किलोमीटर दूर से लाए गए, और बिना एक बूंद सीमेंट के इंटरलॉकिंग तकनीक से एकदम किसी जिग्सॉ पजल की तरह जोड़े गए। इसकी 20 फुट गहरी नींव ही वो मास्टर स्ट्रोक है जो इसे बड़े से बड़े भूकंप और बाढ़ में भी अपनी जगह से हिलने नहीं देती। ये जो 400 का नंबर है ना,
ये सचमुच हैरान कर देने वाला है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की रिसर्च ने एक ऐसा सच सामने रखा है जिस पर यकीन करना मुश्किल होता है। ये मंदिर लिटिल आइस एज के दौरान पूरे 400 सालों तक ग्लेशियर की ठोस बर्फ के नीचे दबा रहा। उस भारी भरकम बर्फ का प्रेशर इतना ज्यादा रहा होगा कि कोई भी नॉर्मल बिल्डिंग चूर चूर हो जाती। लेकिन 4 सदियों बाद जब बर्फ पिघली तो मंदिर अपनी पूरी शान से ज्यों का त्यों खड़ा था। दीवारों पर एक सिंगल क्रैक तक नहीं मिला। इस धाम तक पहुंचना आज भी कोई आसान काम नहीं है। ये एक ऐसी फिजिकल टेस्टिंग है जो अच्छों के पसीने छुड़ा देती है। सफर शुरू होता है ऋषिकेश से, फिर घुमावदार रास्तों से होते हुए सोनप्रयाग और वहां से सरकारी ट्रांसपोर्ट से गौरीकुंड। असली इम्तिहान शुरू होता है इसके बाद। 16 किलोमीटर की वो खड़ी पहाड़ी चढ़ाई, पतली हवा और ऑक्सीजन की कमी शरीर के हर एक हिस्से को टेस्ट करती है। लेकिन 11,000 फीट की ऊंचाई पर जैसे ही मंदिर के प्रांगण में कदम पड़ता है, वो सारी थकान, सारा दर्द एकदम से जैसे छूमंतर हो जाता है। चलिए अब एक ऐसी रहस्य की बात करते हैं जो विज्ञान के सारे नियमों को सीधी चुनौती देता है। अखंड ज्योति का रहस्य। जब भारी बर्फबारी के कारण 6 महीने की लंबी और जानलेवा सर्दियों के लिए मंदिर के कपाट पूरी तरह सील कर दिए जाते हैं, तब अंदर गर्भगृह में एक तेल का दीपक जलता हुआ छोड़ दिया जाता है। अब सवाल ये है कि -20 डिग्री के जमे हुए तापमान में एक सील कमरे में जहां ऑक्सीजन का कोई आना जाना नहीं है, बिना किसी की देखरेख के ये दीपक पूरे 6 महीने तक लगातार कैसे जलता रह सकता है? इस 6 महीने के एकांत को लेकर 2 बिल्कुल अलग नजरिया सामने आते हैं। एक तरफ साइंस की अपनी थ्योरी है, वो मानते हैं कि ये शायद किसी खास तरीके से बनाए गए धीमी गति से जलने वाले तेल और पत्थरों से मिलने वाले शानदार इंसुलेशन का कमाल है। वहीं दूसरी तरफ सदियों पुरानी आस्था है जो मानती है कि यक्ष, गंधर्व और दैवीय शक्तियां इस कठोर एकांत में शिवजी की पूजा करती हैं, और जब मई में मंदिर के कपाट खुलते हैं तो अंदर बिल्कुल ताजे फूल और बेलपत्र मिलते हैं। ये एक ऐसी अनसुलझी पहेली है जिसका विज्ञान के पास आज भी कोई सॉलिड जवाब नहीं है। यहाँ जो जानकारी सामने आती है ना, वो सच में होश उड़ा देने वाली है। अगर हम भारत के नक्शे को ध्यान से देखें तो हजारों किलोमीटर की दूरी पर फैले कई प्रमुख शिव मंदिर बिल्कुल एक सीधी लाइन में स्थित हैं। उत्तराखंड का केदारनाथ, तेलंगाना का कालेश्वर, मध्य प्रदेश का ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर, और यहाँ तक कि एकदम साउथ में तमिलनाडु का रामेश्वरम। ये सारे के सारे मंदिर ज्योग्राफिकली बिल्कुल 79 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड यानी पूर्वी देशांतर रेखा पर मौजूद हैं। क्या ये महज एक इत्तेफाक हो सकता है? वेस्टर्न साइंस में इस तरह के अलाइनमेंट को ले लाइन्स कहा जाता है, लेकिन हमारे प्राचीन भारतीय शास्त्रों और वास्तु विशेषज्ञों ने इसे बहुत पहले ही नाड़ी मंडल का नाम दे दिया था। ये एक तरह की इनविजिबल जियोग्राफिक और स्पिरिचुअल एनर्जी लाइन है जो इन बेहद शक्तिशाली पवित्र स्थानों को आपस में जोड़ती है। अब सोचने वाली बात यह है कि प्राचीन वास्तुकारों और ऋषियों के पास ना तो कोई सैटेलाइट था, न जीपीएस, फिर भी हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर भारत के दक्षिणी छोर तक उन्होंने इस कॉस्मिक एनर्जी लाइन को इतनी परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ कैसे नापा होगा? तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक ऐसा सवाल छूट जाता है जो हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। इन सारे फैक्ट्स को देखने के बाद क्या केदारनाथ को सिर्फ प्राचीन दुनिया का एक कमाल का आर्किटेक्चरल मास्टरपीस मान लेना काफी होगा, या फिर क्या ये कॉस्मिक एनर्जी का एक ऐसा जीवित और जागृत केंद्र है जिसे पूरी तरह से समझना मॉडर्न साइंस की लिमिट्स के बस के बाहर की बात है? ये पवित्र धाम हमें बार बार याद दिलाता है कि जहां इंसानी लॉजिक और मशीनें हार मान लेती हैं, शायद ठीक वहीं से इस ब्रह्मांड के असली रहस्यों की शुरुआत होती है।